नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान, टॉपिक नंबर स्वतंत्रता का अधिकार। इसके पहले हम लोगों ने समानता का अधिकार पढ़ लिया था, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक, यानी कि 19, 20, 21 और 22, तो जिसमें स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक जो है अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं। वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 19, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अनुच्छेद 19 में कितने स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, मतलब कि अनुच्छेद 19 में कितने स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं उसको आपको दिया गया है, इसमें हमने नोट किया है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, उसके बाद है संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, उसके बाद भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी अबाध संचरण मतलब आने जाने की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यवसाय, वृत्ति, आजीविका, पेशा ये अपनाने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रता भारत के संविधान ने हमें दिया हुआ है, ये हमारा मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार वही होता है जिसके बिना हमारा आपका जीवन जो है लोकतांत्रिक नहीं होता है, मतलब गरिमापूर्ण जीवन नहीं होता है। अगर स्वतंत्र व्यक्ति है, क्योंकि स्वतंत्र पैदा हुआ है, स्वतंत्र रहेगा तभी तो वो नवाचार कर पाएगा, तभी अपनी मूल भावना व्यक्त कर पाएगा, समाज के साथ इंटरैक्ट कर पाएगा। जब उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है, इसका मतलब है उसकी जो एक्टिवनेस है उसको सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 19(1) का ए, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये क्या है? वाक का मतलब होता है बोलना, बोलने से है वाक एवं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, मतलब अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, जो कुछ भी आप सोच विचार कर रहे हैं उसे बता देना। बता देना इन द सेंस सूचित कर देना। अब सूचित कर देना किसको? लोगों तक, लोगों को। अगर आप अपनी बातों से बोल करके किसी सूचना को प्रसारित कर रहे हैं तो ये वाक की स्वतंत्रता हुई। भारत के संविधान ने आपको जो है अधिकार दिया है कि बोल करके अपने भाव विचारों को किसी के साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब है जो कुछ भी आप विचार कर रहे हैं, जो कुछ भी आप नवाचार कर रहे हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, साहित्य के रूप में हो, कला के रूप में हो, किसी भी चीज के रूप में हो, उसे आप अभिव्यक्ति कर सकें। अभिव्यक्ति का मतलब है दिखा सकें। अब वो दिखाना का मतलब सूचित कर सकें। अब वो किस रूप में हो सकता है, किस साधन से हो सकता है, डिपेंड करता है। तो क्या क्या साधन हो सकते हैं? जैसे प्रिंट मीडिया हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, है ना, और जो साहित्य हो गया, कला हो गया, ये सारी चीजें अभिव्यक्ति के साधन हैं। तो रेडियो के द्वारा भी, टेलीविजन के द्वारा भी, मोबाइल के द्वारा भी, और जो कुछ भी आपके पास जो मीडिया है जिसके माध्यम से आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वो सभी जो है अभिव्यक्ति के साधन हैं। और वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है कि आप अपने विचारों का अभिव्यक्ति करा सकें या कर सकें। ठीक है, चाहे वो प्रिंट की मीडिया के माध्यम से या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, किसी भी मीडिया के माध्यम से आप करा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल किसी भी तरीके से। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको असीमित स्वतंत्रता नहीं दी गई है, उस पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया, मतलब रीजनेबल कंडीशंस लगाई गई हैं कि भाई देखो, तार्किक रूप से आप अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, पर यदि आपके बातों से, आपके विचारों से, आपके लेखों से, आपके संपादन से, आपके कला से, आपकी साहित्य से माहौल बिगड़ता हो, देश की एकता और अखंडता भंग होती हो, तब वहां पर आपकी जो स्वतंत्रता है वह बाधित की जाएगी। इसका मतलब है सरकार ने या संविधान ने आपके ऊपर एक अंकुश भी लगाया है, कंट्रोल भी रखा है कि आप जो है
सुप्रीम नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे, किसी को अनाप शनाप बोल देंगे, शिष्टाचार खराब कर देंगे, देश का माहौल खराब कर देंगे, समाज का माहौल खराब कर देंगे। आप अपनी स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। यही युक्ति युक्त निर्बंधन है। किस पर है निर्बंधन? स्वतंत्रता के अधिकार पर। हर स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको दिया गया है, सब पर कुछ न कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, यानी कि तार्किक रूप से क्या लगाया गया है? निर्बंधन, मतलब बंधन लगाया गया है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप अपनी स्वतंत्रता के लिए सबको बिना उनकी स्वतंत्रता बाधित किए आप अपनी बातों को रख सकते हैं। दूसरा है शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। सभा और सम्मेलन का इतना मतलब है कि एक जगह पर कई लोग एकत्रित होकर के अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रचार प्रसार या एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। तब तक कर सकते हैं जब तक कि उस बात विचार से, उस सभा से किसी दूसरे की भावनाओं का अहित न होता हो, किसी दूसरे की जो स्वतंत्रता है वो बाधित न होती हो। और ये हुआ क्यों? आपको दिया गया क्यों? इसलिए दिया गया कि भाई देखो, शांतिपूर्वक एवं हथियार रहित सम्मेलन में अगर आप भाग लेते हैं, आप सभा करते हैं, एक तो ये साबित होता है कि अपनी बातों को आप लोग सरकार तक पहुंचा सकते हैं, या सरकार की बातों को आप नकार सकते हैं, मतलब आलोचना भी कर सकते हैं और एक्सेप्टेंसी भी, मतलब एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और आलोचना भी कर सकते हैं। दोनों इसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया जो देश का माहौल खराब करे, तब तो ठीक नहीं है, तब इसको भी बाधित किया जा सकता है, आपकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। ठीक ऐसे ही संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। संघ या यूनियन बनाने मतलब है कि समूह बनाने का। समूह का मतलब ग्रुप बनाने का, ग्रुप का मतलब हो गया दल बनाने का, दल से सीधा मतलब हो गया कि जो पार्टियां बनी हैं देश में, कोई भी पार्टी या कोई भी समूह या कोई भी ग्रुप जब बनता है तो इसी यानी कि अनुच्छेद 19C के तहत कोई भी व्यक्ति या समाज या समूह अपना समूह बना सकता है। तो कोई भी दल जो बना है वो 19(1)C के तहत बना हुआ है। ठीक है, आप समझ गए किसके तहत बना है? संघ या यूनियन बनाने की जो स्वतंत्रता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे एसपी हो, या कोई भी अन्य दल हो, वो सारे दल इसी के तहत अपने दलों का गठन किए हुए हैं। आपको बात समझ में आई? जब वही दल देश की अखंडता और एकता को सुनिश्चित करने वाले नियमों को तोड़ देती हैं या किसी अन्य उपायों में लग जाती हैं, जो उपाय देश की शिष्टाचार को खराब करता है या न्यायालय की अवमानना करता है या अपराध में संलिप्तता है, तो ऐसे में उस दल को संकुचित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर, यानी कि डी वाला क्या कह रहा है? भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी अबाध संचरण, मतलब इस देश में आप कहीं भी, ये सिर्फ नागरिकों को मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। व्यक्ति और नागरिक में अंतर है। व्यक्ति किसी देश का हो सकता है, नागरिक उसी देश का हो सकता है। ठीक, बात समझ आई? उस देश का निवासी हो सकता है, उसको नागरिक कहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतवासियों के लिए, यानी कि भारत के नागरिकों के लिए है। तो कहीं भी वो अबाध रूप से संचरित कर सकता है, आ जा सकता है। लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, युक्ति युक्त निर्बंधन है। क्या है निर्बंधन भाई? क्यों रोका जा रहा है? इसलिए मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित है, वो जाना चाह रहा है कि वहां छुआछूत की बीमारी है उसको और जाना चाह रहा है किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे जगह पर, सार्वजनिक स्थल पर, तो उसे रोका जा सकता है। या वह ऐसा अपराधी व्यक्ति है जिसके जाने से खतरा हो सकता है, तो उसे भी रोका जा सकता है, उसकी भी स्वतंत्रता बाधित की जा सकती है। तो ये सारी चीजें युक्त निर्बंधन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है, कोई भी व्यक्ति भारत राज्य के क्षेत्र के अंदर कहीं भी निवास कर सकता है। कहीं भी निवास का मतलब है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से वो निवास कर सकता है। किसी काम के लिए जा सकता है, नौकरी के लिए जा सकता है,
तैयारी के लिए जा सकता है, वो जो है उस दूसरे स्टेट का निवासी हो सकता है, अपने स्टेट का निवासी होते हुए भी, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता है। अच्छा, इससे साबित क्या होता है? इन दोनों से साबित ये होता है संचरण, किसी भी जगह पर भारत देश में अबाध रूप से संचरण और निवास करने की जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई, इससे साबित ये होता है कि हम अखंड भारत के लोग हैं। हमारा पूरा भारत हमारा है, किसी एक का नहीं है, या उस राज्य के निवासियों का ही नहीं है, ये सबका है। हमारा भी बिहार है, हमारा भी यूपी है, बिहार वालों का भी यूपी है, यूपी वालों का भी बिहार है, बिहार वालों का झारखंड है, झारखंड वालों का बिहार है। मतलब मिला जुला के जो हमारे देश में स्टेट्स हैं वो हर किसी का है, स्टेट वालों का ही नहीं है, अन्य स्टेट वालों का भी वो जगह है, वहां भी जमीन खरीद सकता है, वो रह सकता है, निवास कर सकता है, स्थायी निवास कर सकता है, अस्थायी कर सकता है, वहां जाकर के नौकरी कर सकता है। बात समझ में आई? लेकिन इसमें भी निर्बंधन है। यदि अपराध में संलिप्तता है, न्यायालय की अवमानना है, शिष्टाचार गड़बड़ हो रहा है, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में अगर जो है कि वो उसके होने से कोई दिक्कत हो रही है, बात समझ आ रही है, तो ये सब निर्बंधन वहां पे लगाए जा सकते हैं। व्यवसाय, वृत्ति, आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता, मतलब भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कोई भी नागरिक अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकता है, अपनी आजीविका, पालन पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण किसी भी पेशा के अंतर्गत वो कर सकता है, आजीविका अपनी चला सकता है। लेकिन इसमें भी निर्बंधन है। निर्बंधन क्या है? तकनीकी योग्यता वाली जहां पर बात आएगी तो वहां पर आपको योग्यता साबित करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए मेडिकल स्टोर खोलना है, तो मेडिकल स्टोर के लिए एक न्यूनतम अर्हता है। अगर उस योग्यता को आप नहीं फुलफिल करते हैं तो आप मेडिकल स्टोर नहीं चला सकते हैं। यद्यपि मेडिकल स्टोर चलाने से आपका परिवार चल सकता है, लेकिन अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप उसको ओपन नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते। तो दूसरा साधन आपको देखना पड़ेगा। दूसरा साधन में यह हो सकता है कोई मिस्त्री, कोई इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाला, जहां पर योग्यता निर्धारित नहीं की गई है तो वहां पर आप अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं। जिस प्रकार की आपके पास योग्यता है, क्षमता है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है। आम जनता के हित में, अनुसूचित जनजातियों के हित में कहीं कहीं पर रोका जाता है, भाई आप यहां नहीं रह सकते, न यहाँ पे जमीन ले सकते हैं, न यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो जहां जनजातियां निवास करती हैं उनके भाषा को संरक्षित करने के लिए, उनके रहन सहन कल्चर को संरक्षित करने के लिए वहां पर प्रवेश निषेध है। तो ये भी युक्त निर्बंधन है, रोका गया है। तो ये सारी चीजें जो है आपको दी गई हैं, हमें दिया गया है, इसे छीना नहीं जा सकता है। छीना जा सकता है पर युक्त निर्बंधन लगा करके, ठीक है, न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।